Hello, good morning students. How are you? Students, हम लोग इसके पिछली क्लास में जो है प्रीवियस क्लास में हम लोग टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम लोग पढ़ चुके थे। अब बचा है रेडॉक्स रिएक्शन, हाँ, और जिसमें पढ़ेंगे हम लोग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन एवरीडे लाइफ। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे पहले जो मैंने क्लास लिया टोटल 2 क्लास, उसका टोटल पढ़ लिए होंगे, नोट्स बना लिए होंगे। और एक बात और स्टूडेंट्स, आपको जब भी पढ़ना होगा टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी ही फॉलो कीजिएगा, क्योंकि बोर्ड में जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो कम्प्लीटली एनसीईआरटी बेसिस 100%, इधर उधर कहीं से रेफरेंस बुक रखिए, लेकिन जब भी पढ़ने की बात हो तो केवल एनसीईआरटी फॉलो कीजिए 100%। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन ये क्या है? सिंपल, द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेस आर कॉल्ड द रेडॉक्स रिएक्शन। सीधा, द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेस आर कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। इसमें पहला आ जाता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या है? ऑक्सीडेशन होता है कि द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन are called oxidation. Once more, the addition of oxygen and the removal of hydrogen are called oxidation. दूसरा है reduction. Reduction ये क्या है? Just इसको उल्टा कर दो. The addition of hydrogen and the removal of oxygen are called reduction. जैसे मान लो अब इधर देखिए Cu, ये CuO कॉपर ऑक्साइड प्लस H2, इसमें आप देखेंगे कि ये H2O प्लस Cu, यहाँ पे देखेंगे कॉपर, ये देखिए कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीजन का लॉस करता है, तो यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड का ये क्या होगा? रिडक्शन। और हाइड्रोजन का ऑक्सीजन ऐड हो रहा है इसमें, ये इसमें इसका ऑक्सीडेशन, यानी ये ऑक्सीडाइज्ड हो गया और ये कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस्ड हो गया। ठीक, कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस्ड एंड हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज्ड। अब हम लोग इसमें पढ़ेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है और रिड्यूसिंग एजेंट क्या है। अब इसमें द रिड्यूस्ड सब्सटेंसेस इन ए केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया आपको कॉपर ऑक्साइड, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कॉपर ऑक्साइड। और रिड्यूसिंग एजेंट को कैसे डिफाइन करेंगे? द ऑक्सीडाइज्ड एलिमेंट या कंपाउंड या सब्सटेंस कह सकते हैं इन केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट बहुत ही सिंपल है, सिंपल। जिसका ऑक्सीडेशन हुआ वो रिड्यूसिंग एजेंट और जिसका रिडक्शन हुआ वो ऑक्सीडाइजिंग। ये थे रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑन एवरीडे लाइफ। There are mainly two effects of oxidation in everyday life.
पहला कोरोजन और दूसरा रेंसिडिटी। ये मेनली टू इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन जो हम लोग पढ़ेंगे, जो हमारे सिलेबस में दी हुई, कोरोजन एंड रेंसिडिटी। अब ये कोरोजन क्या है? The destruction of metallic bodies after the effect of heat, light, moisture and chemicals such as an acid. The metals we corrode and the process is known as corrosion. Once more, the destruction of metallic bodies after the effect of heat, light, moisture and chemicals such as an acid. The metals we corrode and the process is known as corrosion. उसको corrosion में जैसे आप एग्जाम्पल देखिए, पहला रस्टिंग ऑफ आयरन, दूसरा ब्लैकिश ऑफ सिल्वर, सिल्वर का ब्लैक होना आफ्टर सम टाइम, तीसरा ग्रीनिश ऑफ कॉपर। ये तीन एग्जाम्पल। रस्टिंग ऑफ आयरन है ना, देखते होंगे कि आप हमारे घरों में जो गेट होते हैं या खिड़कियां होती हैं या अदर जो आयरन आर्टिकल्स, आफ्टर सम टाइम्स वो ब्राउन कलर के हो जाते हैं। वो एक्चुअली में वो लेयर रस्ट का है। अब पहला जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन है, इसमें देखिए जैसे Fe प्लस 3/2 O2 प्लस XH2, ये केमिकल है। तो Fe2O3 XH2। हमें ये पता नहीं है कि एटमॉस्फेयर में जो कितने मॉलिक्यूल्स वाटर है, इसलिए उसको डिनोट करते हैं XH2 से। तो इस तरह से ये रस्ट का फॉर्मेशन करता है, Ru रस्ट, ठीक, जो ब्राउन कलर का, जो आयरन आर्टिकल के ऊपर चढ़ जाए, लेयर चढ़ जाए। दूसरा है ब्लैकिश ऑफ सिल्वर ड्यू टू कोटिंग ऑफ सिल्वर सल्फाइड। जैसे दूसरा आप देखेंगे कि सिल्वर हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्शन करके एटमॉस्फेयर में Ag2S सिल्वर सल्फाइड प्लस हाइड्रोजन निकल जाता है। तो ये आपको सिल्वर सल्फाइड ये फॉर्मेशन कर लेता है। ड्यू टू कोटिंग ऑफ सिल्वर सल्फाइड लेयर, सिल्वर आर्टिकल बिकम्स ब्लैक इन कलर आफ्टर सम टाइम। तीसरा है ग्रीनिश ऑफ कॉपर ड्यू टू कोटिंग ऑफ कॉपर कार्बोनेट लेयर का। इसमें कॉपर का, ये कॉपर के ऊपर कॉपर कार्बोनेट लेयर चढ़ जाता है, जिसके कारण वो ग्रीनिश कलर हो जाता है, काई टाइप। तो ये थे कोरोजन के एग्जाम्पल। इट इज ए सीरियस प्रॉब्लम इन द होल वर्ल्ड। कोरोजन एक सीरियस प्रॉब्लम है पूरे संसार में, होल वर्ल्ड में, ड्यू टू लॉट ऑफ मनी स्पेंड एवरी ईयर। ये ड्यू टू द प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। पूरे संसार में एक ये जटिल समस्या है कोरोजन, क्योंकि इसके कारण वर्ल्ड में आप देखेंगे कि बहुत इसको रोकने के लिए बहुत सालों साल, जैसे हम लोग घर में ही देखते होंगे कि गेट हैं हमारे, विंडो हैं, उस सबको, या ग्रिल है, तो हर साल हमें पेंट करना पड़ता है। क्यों? सिर्फ सुंदर नहीं, उसको कोरोजन से बचाने के हम लोग। तो प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन जो है, हम लोग प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन में क्या करते हैं? ऑयलिंग करते हैं, ग्रीसिंग करते हैं, पेंटिंग करते हैं, गैल्वेनाइजिंग करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं। अब ऑयलिंग, पेंटिंग, ग्रीसिंग, ये तो गैल्वेनाइजिंग में क्या होता है? इन दिस प्रोसेस
the coating of zinc layer on an iron article, that is called the galvanizing. ठीक, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या करते हैं हम लोग? The coating of nickel, chromium on an iron article with the help of electricity, that is called electroplating. वो ये थे प्रिवेंशन ऑफ corrosion. अब दूसरा है रेंसिडिटी. इसको रेंसिडिटी क्या होता है? रेंसिडिटी स्पॉइलेज ऑफ फूड, या यूं कह सकते हैं the aerial oxidation of food, the food becomes rancid and the process is known as rancidity. इस रेंसिडिटी से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट का यूज करते हैं. एंटीऑक्सीडेंट क्या है? The substance which prevent for rancidity are called the antioxidant. जैसे हम लोग अपने घरों में रेफ्रिजरेटर का यूज करते हैं. रात का खाना अगर बच गया है या दिन का खाना या कोई भी फूड आइटम्स बच गया हो तो उसे हम लोग रेफ्रिजरेटर में रखते हैं ताकि वो स्पॉइल ना हो सके. ठीक, हम बड़े-बड़े होटल रेस्टोरेंट में देखते होंगे कि आप जाते हैं, फिर 2 मिनट रुकिए सर, आपको हम सर्व कर रहे हैं. वो कहाँ रखते हैं? वो रेफ्रिजरेटर में रखते हैं. फिर उसको गर्म करके हमें सर्व किया जाता है. तो अब यहाँ पे आप नाइट्रोजन गैस का चिप्स वगैरह में देखते हैं कि उसमें नाइट्रोजन गैस का यूज किया जाता है फॉर प्रिवेंशन ऑफ रेंसिडिटी. इसके बाद और भी है, जैसे BHA है, BHT है, इसका भी यूज किया जाता है एंटीऑक्सीडेंट. BHA ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनाइसोन, BHT ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टॉलुइन, है ना. तो इसका यूज जो किया जाता है एंटीऑक्सीडेंट के रूप में. ओके, तो रेंसिडिटी ये थे कोरोजन और रेंसिडिटी. ओके स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही. ये चैप्टर लगभग खत्म हो चुका है. फर्स्ट चैप्टर टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन इन इक्वेशन. अब आगे अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे कि आपको कैसा लगा, और लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और घर में शेयर करेंगे. बाय.